महीने में 10 दिन, हफ्ता ना महीने में 10 दिन इनका यू ड्रामा चल। उनकी मटकी निकाले सारे ने खा लो। ठीक है 1 करोड़ रुपए एक घर में घर खरीदा है। तो गाइस नए घर की खुशी में आ गई है मिठाई। नीचे ने ले लिया 1 करोड़ का घर। तो गाइस देखो दीदी ने बना लिया डिनर में बनाई आज दाल चावल, और कान्हा के पापा इस टाइम डिनर कर लेते हैं, उनके लिए मैंने ऊपर से दाल मंगवा दी। सुबह आलू की सब्जी पूरी बनी थी, आज अमावस है ना इसलिए। और वो इस टाइम वो अपना वॉक करेगी, रात का डिनर वही बनाती है सबका। तो मैं यहाँ पर कान्हा पापा का डिनर डाल के दे रही हूँ डाल के, और फिर उसके बाद अपना सुबह की तैयारियों में फिर लग जाएंगे, क्योंकि सुबह का काम मेरा रहता है, शाम का वो, तो इस टाइम मैं थोड़ी फ्री रहती हूँ। तो अब का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। यहाँ पे शाम का डिनर बन गया था, मतलब दाल बन गई थी, चावल नहीं बने अभी, तो दाल मंगा ली थी मैंने। और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन करने के लिए, खाली करने के लिए, मतलब किचन सारी समेट रही हूँ, ताकि अभी बर्तन साफ़ करने वाली आएंगी तो वो कर देंगी। और ना यहाँ पे खाना मेरे लिए पता नहीं क्या लेके आया था, बर्गर कह रहा खा के देखो मोमो बहुत अच्छा है। इस टाइम पे ना तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, ना कुछ है, नॉर्मल खा रही हूँ, पर कुछ अच्छा सा गंदा सा खा लेती हूँ ना तो मेरा मन ख़राब हो जाता है, फिर मेरे को ना खाया नहीं जाता। जैसे इसने कुछ खिला दिया था बर्गर वगैरह, तो उससे खाने के बाद मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था। तो इस टाइम जैसे चीज़ें थोड़ी फ्री हो जाती हूँ ना, मैं तो सोच रही हूँ कि अब अपने त्योहारों की सफाइयाँ भी स्टार्ट कर दूँ धीरे धीरे, जितनी मेरे से हो पाएगी, क्योंकि सुबह के टाइम ना वैसे ही बहुत काम फैला रहता है, और सफाइयों में भी उतना टाइम निकल जाता है। डीवा भी तंग करते हैं, इस टाइम ना सब थोड़े फ्री रहते हैं, तो धीरे धीरे शाम के टाइम अपनी सफाइयाँ स्टार्ट करूँगी जो भी हैं, क्योंकि फेस्टिवल पे तो सुबह हो शाम हो कर ही लेनी चाहिए, जो काम सुबह का रहेगा वैसा। बट मोटी माटी जैसे कोई अलमीरा वगैरह ठीक करनी है, ऐसा जो रहता है ना, वैसे सफाइयों का काम मैं कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना आज पूरी बनी थी, वो था ना अमावस, तो उसके जो बचता है ना ऑयल, उसको ना मैं अब एक उस कंटेनर में डाल लेती हूँ ऑयल वाले में, और इसे सिर्फ तड़का लगाती हूँ, ताकि एक बार यूज़ हो गया है तो दोबारा रीयूज़ ना हो, सीधा ये यूज़ में ही आ जाए, मतलब उसमें सब्जी वगैरह बन जाए और ख़त्म हो। तो आज थोड़ी लेट बन रही है शाम की चाय। कान्हा के पापा आए थे, एक्चुअली हम लोग तो दिन में रेस्ट कर लिया था, और वो आए ना तो सुबह से ही कहीं बिजी थे, और ना बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही थी, तो पहले चाय पियेंगे, वरना इस टाइम तक ना उनका डिनर हो जाता है। और आज दिखाती हूँ, महीने में 10 दिन, हफ्ता ना महीने में 10 दिन इनका यू ड्रामा चला है। ऐसा कब हो गया? ऐसे हो गए पापा से पूछ वाले, ले बात कर बनी से। हाँ अच्छा बहुत प्यारा हॉर्स है, चले उसके नीचे जिराफ भी लगा है, बड़ा अच्छा है। मेरी नजर तेरे ऊपर ही है, अच्छे से बात करिए। मम्मी ऐसी तो नहीं, पर कैमरे की नजर मेरे पे है। हाँ समझ गया ना? हाँ हाँ बोलो हाँ तो खा लिया। नमस्ते मम्मी। नमस्ते। आज बनी का पहला दिन था स्कूल का। कितनी देर रुक आया? कितनी देर रुक आया स्कूल में? अच्छा हाँ हाँ इधर हो ना, उसको दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। मम्मी आप ना जीनू का भी एडमिशन करवा दो। नहीं जीनू को जरूरत नहीं, फ्री का आइडिया दे रहा है ना, जीनू का भी एडमिशन करा दो। ना करा, हम अपनी 1 साल की फीस बचाएंगे, 1 साल घर में डुलाएंगे, जब अगले साल भेजूंगी वहाँ प्ले में। यहाँ पे भी ना जो बोल रही खुद 2 साल के हो गए हो। अभी तो देख बनिया अकेला है ना, तो बनिया तो छोड़ने को भी रह रहा है, अब बाको ही रह स्कूल रह प्ले लेट, ये तो सुबह ही बार चले जा, बाको तो यूँ है लेट छोड़ने और लेकर आने के चक्कर में ही वो आधी बार जा पाएगी, आधी बार ना। वहाँ टाइम सबको अपने ऑफिस जाने का टाइम हो जा। पार्ट तो बहुत सुंदर है।
है उसका हॉर्स? हाँ बड़ा सुंदर है। काना आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने से तरह हाँ ते हॉर्स अरे मेरा हॉर्स पे बैठ के मैं सुबह में ऐसे बोलते हैं उससे? क्या चला के देखूं? चला के दिखा। टुकड़ दौड़ा इसको। गंदा बच्चा स्कूल में तो रुकता नहीं है। अभी 4-5 महीने पहले ही हमने पेंट कराया था, यहाँ से सारे वॉलपेपर वगैरह हटाए थे। पहले जब डीवा हुई थी ना तो वॉलपेपर लगा था, और उसने ना अभी जैसे वो चलना फिरना शुरू करा तो उसने सारा वॉलपेपर उखाड़ दिया था, और वॉलपेपर तो क्लीन भी नहीं होता, तो उसने सारे पे यही कलर वगैरह चला दिए थे, आप सबने देखा थे। तो फिर वो मैंने हटवा के और यहाँ पे अब पेंट कराया था, और उसने हम सारे पेंट पे यही कलर वगैरह स्केच चला दिए हैं। बच्चों के जैसे रहते हैं ना, वो गाना वगैरह पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर, तो वहाँ से ले आती है भाग के और फिर सारे में कर देती है। तो गाइज़ अब इसको सब क्लीन कर रही हूँ। बट इस पेंट का ये फ़ायदा है कि ना यहाँ पे जो भी इसने चलाया हुआ है ना सब इजीली निकल जाता है, तो इसको ही थोड़ा साफ़ कर रही थी। मैं बहुत जल्दी नहीं करती हूँ, और उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करती। अगर उसने देख लिया तो रोएगी और फिर से दोबारा लेके बैठ जाएगी। तो अब थी नहीं, वो यहाँ से गायब थी तो मैंने वही कर दिया। बट इसमें एक चीज़ बेकार है कि अगर जो ब्लू पेन से है या फिर पेंसिल से हैं वो नहीं हटेंगे, तो या तो उसके ऊपर पेंट ही होगा या फिर वो धीरे धीरे हटेंगे। तो जो मेन थे ना, काफ़ी बड़े बड़े उसने करे हुए थे, यहाँ पे स्टेन्स थे इसके, तो वो इजीली रिमूव हो गए। बस मैंने इसमें विम लिक्विड लिया और जो ग्रीन वाला स्कॉच ब्राइट रहता है उसी से इसको साफ़ कर दिया था, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि पेंट भी ना निकले और जो ऊपर इसके कलर है वो इजीली रिमूव हो जाए। पहले मैं वाइप से क्लीन करने का सोची थी, बट वाइप तो उसका कहीं टिकाई नहीं। फिर मैंने यहाँ पे ये एक डस्टर लिया, उसकी हेल्प से इसको रिमूव करा। और गाइस जितने सारा ही रूम मतलब ऑलरेडी अब तो भर ही चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके हाथ में अगर एक बार कलर पड़ जाए ना तो वो सारा एक जगह से छोड़ती नहीं है। और देखिए इतने बड़े बड़े उसने पैचेस डाले हुए थे कलर के, अपनी ड्राइंग बनाई हुई थी, तो मैंने सारा रिमूव करा, यहाँ से हटाया सब कुछ। और अभी जो रिसेंटली मेरे बेडरूम की हालत है ना, इसे देख के कोई कह नहीं सकते यहाँ पे 2-4 महीने पहले ही पेंट हुआ होगा। उसने सारा की सारा तहस नहस कर रखा है। जो बेड है ये भी उसी टाइम बना था जब डीवा हुई थी, आपने देखा था मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने ये वाला रूम मेरे को पूरा तैयार करवा के दिया था, ताकि यहाँ पे जब डिलीवरी हो जाएगी तो मैं इसमें रहूँगी और आराम से। बट अब तक इसने ना इसमें बेड के ऊपर जो ये फैब्रिक से बना हुआ है ना, इसके सिरहाना और साइड में भी सारे में फैब्रिक लगा हुआ है, ये वेलवेट वाला, इस पर भी इसने सारे पे कलर वगैरह चला रखा है, और इसके ऊपर भी ये कर दिए हैं। तो देखिए पेन तो छूटेगा नहीं, बट जितना कलर था सब छूटने वाला वो मैंने सब रिमूव कर दिया धीरे धीरे। तो अब से मेरी तो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं फेस्टिवल्स की, और धीरे धीरे अब हर दिन मैं क्लीनिंग वगैरह में लग जाऊँगी, जितना मेरे से हो पाएगा बिना थकावट के, सिर्फ उतना काम करना है। बाकी जो बहुत मोटा मोटा काम है उसके लिए तो हेल्पर हैं ही, वो कर देंगी। बट उनको भी ना मैं जैसे बोलती हूँ कि भाई ये कर दो वो कर दो, तो वो करते नहीं है। फिर वो चीज़ें ना मुझे इरिटेट से करने लगती हैं। जैसे मैंने इनके लिए बोला है, वो कहेंगे आज करेंगे कल करेंगे, तो लगता है यार अब उनसे इतना झझ मारते रहो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूँ। फिर इसलिए ना मैं बहुत सारी चीज़ें खुद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना कमेंट फिर वही आते हैं, दीदी आपके तो हेल्पर हैं, या तुम हेल्पर लगा लो, खुद क्यों लगी रहती हो। और मुझे लगता है यार इतनी सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ना ना, तो फिर वही है कि उनके ऊपर तो पेंडिंग रह ही जाती हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें खुद ही कर लो, ठीक है। बाकी देखिए मेरे खुद से तो इतना काम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा और भी अपना काम रहता है, बाकी सारी चीज़ें तो वही करती हैं। तो जितना मुझे लगता है कि ठीक है इसको मैं इजीली कर पाऊँगी, तो वो मैं खुद कर देती हूँ। साफ करे इसको, अच्छे साफ करे, पूरा घर को साफ कर रहा हूँ। अरे द्वार कर दे, हाँ यही दीवार बोल दो बस, पूरे घर का बाथरूम कर सारा करने के बाद भीतर साफ हो जाए, बिल लौटने का प्लान को ना भेजना, एक बंदे करवा दूँ सारा ऐसा कर दे, ऊपर कर देगा चलो वो दिया ना, वो चीज़ ना वो बेड तक पहुँच गई है, लौटे तो करेंगे। तो गाइज़ ये है इसके सबसे बड़े सपोर्टर, जो उसको इस चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और बिल्कुल कहते हैं कि इससे कोई ना तो पेन छीनेगा ना वही करेगी, जो उसका मन करेगा वो करेगी, है ना। तो इन चीज़ों में तो मुझे लगता है कि बेफालतू का लाड है। और गाइज़ अभी काना मिकी के ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और उनकी जो एग्ज़ाम्स की टेंशन है वो भी हमारे सर पर आ गई, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब होने हैं इनके, और हमारे ही नहीं सभी बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, है ना। और हमारे टाइम पे तो अलग रहते थे, हमारे टाइम पे टेंशन हमें रहती थी, अब के टाइम पे इनकी टेंशन भी हमें रहती है। तो गाइस देखिए अभी रूम मैंने कर दिया काफ़ी ज़्यादा चकाचक, और ये इसको करते करते ना मेरा हाथ थक गया था बहुत ज़्यादा। तभी काना आ गया और उसने कहा लाओ मम्मा मैं हेल्प कर दूँ। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें करके ना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा चल ले कर दे, तो उसने जैसे ही करा ना तो उसने बड़े अच्छे से नीट क्लीन ले कर दिया था, क्योंकि मैंने इतने सारे ये रब करे ना, छोटे पैच कोई बड़ा पैच सारा बना रखा था। फिर इसने करा तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। मैंने कहा चलो हाथ से बच गई गाइस। और ना
अब चलेंगे ऊपर। डिनर का टाइम हो चुका था, तो शाम के डिनर आपको पता ही है ऊपर होता है। मम्मी पापा बच्चे सब ऊपर कर लेते हैं, बस कान्हा के पापा का मैं यहाँ लाती हूँ। और ऐसे ही सेम सुबह नाश्ते का रहता है, तो वो दीदी ऊपर लेके जाती है, क्योंकि ये दोनों ना गरम गरम और अपने कंफर्ट में बैठ के खाते हैं। तो कभी लेट आ रहे हैं, कभी जल्दी आ रहे हैं, जैसे भी रहता है तो वो अपने हिसाब से खा लेते हैं। और कभी ऐसे होता है कि भाई चलो सब एक साथ ही खा रहे हैं, सब एक साथ रेडी हो गए, तब एक साथ भी कर लेते हैं, फिर चाहे नीचे बन रहा हो या ऊपर, या कोई फेस्टिवल वगैरह है ऐसे। वरना तो दोनों भाई तो अपने अपना खाते हैं। बाकी जैसे हम सुबह का नाश्ता मम्मी पापा बाकी सब नीचे करेंगे, और रात का हम सब ऊपर ही करते हैं, है ना, या फिर अपना ले आती हूँ। और ऐसी दीदी भी अपना ले आती है। तो यहाँ पे जितने भी पैच थे मैंने कर दिया, और बाकी जो ड्राइंग रूम में उसने किए थे ना, वो सारा मैंने छोड़ दिया अब एक बार करके, क्योंकि अब तो मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक गया था इनको रब कर करके। तो मैं पहुँच गई थी ऊपर, और अब यहाँ पे दीदी बना रही है चावल। अब ये सिर्फ चावल बनने हैं, दाल चावल हो जाएंगे रेडी। झपकी लेगी पहले तेरा कॉल आ रहा, मैं सोई ना जब भी तेरे फोन आया सुबह को। हाँ सूट भेजे हैं ना तेरे में ना रखिए मैं तो खाएगा मैं बताता हूँ मैं गया था और मैंने ना वहाँ पे उनकी मटकी निकाली और सारे ने खा लिया। ठीक है, मैं सारे ने खा लिया। नहीं मैं पूछ तो ऐसे ही रहे नहीं, मैंने निकाले उसकी मटकी में से 5-6 अंडे थे जितने भी, और मैं खा गया ऐसे आ गया ऑमलेट बना के। 3 ऑमलेट बनाया, छोटे छोटे थे इतने से, और 3 बार कच्चा खा गया, उबाल के खा गया। क्यों पूछ रहे हो? वो तो ना छेड़ है या वैसे कभी केस कर दिया बाबा। मैं सोच रहा हूँ मटकी की जगह कुछ और ना रखो कुछ के लिए। क्या हुआ? दादू आप खुद ही ना बैठ जाओ, आपको पूछना पड़ा है। आप बोलोगे मुझे पेट दे देगी वो, अब बस सोते सोते चबा मत जाना मुझे, इस सारे इनके चबा दो या फिर कहीं का हमने चुना खा जाए। वो दे तो बजट ठीक है अरे मेरे को 1 करोड़ रुपए एक घर खरीदा है, पर उसमें बस यही रहेगा। आपने तो 1 करोड़, इसमें सवाल आपने तो 1 करोड़, इसके हफ्ते की 500 रुपए में, मेरे दिन की 500 रुपए में 300 रुपए देने हैं। दादी क्यों याद दिलाती है ऐसे पगलेट को? मेरे याद नहीं है, तो याद होगा नहीं है कुछ भी। 5 साल पहले तो अब सुबह से ना दादू दादी को बच्चों को भी ना यही टाइम मिलता है, रात में आराम से फ्री होकर सब बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो इनकी भी बातचीत चल रही है, दादू इनके साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। मिकी दादू से ज़्यादा फ्रैंक है, कान्हा उतना मतलब उस टाइप से बात नहीं करता जैसे मिकी बिल्कुल एज ए फ्रेंड जैसी बातें करता है। अब गाइस इसमें आप ना नेगेटिव कमेंट मत करना कि मतलब मिकी ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, उनका ना उसका थोड़ा सा अपना अलग चलता है। जैसे मिकी मेरे से पूजी करके बात करता है, तो मेरा उसका भी बिल्कुल वैसा ही है, फ्रेंडों वाला बातचीत है। मैं उससे ना उसी टाइप से बात करती हूँ, ठीक है, और वो भी मेरे से ऐसे करता है, वैसे ही वो दादू से करता है। तो अपना एक अलग वो बना हुआ है। अब जैसे हमारी डीवा है, डीवा आधी बार मेरे को ना जब दीदी वगैरह के साथ रहेगी तो पूजी बोल देगी, और कभी जब वो मेरे साथ रहेगी तो मम्मा बोल देगी। तो देखिए अपना अपना एक घर में रहता है, किसी मेंबर का किसी के साथ कैसा कनेक्शन रहता है, तो वही था। तो यहाँ पर मैं खाना सर्व कर रही थी, और गाइस आज ना मेरे को थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। जब मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के गई थी तो मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई थी, तो अभी 1 वीक हो गया है, अब फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना था। तो मेरे को ना रिपोर्ट्स वगैरह को लेकर बहुत टेंशन थी। अभी पीछे आपने देखा मेरा इतना ना टाइम काफ़ी टेंशन में गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा रिचार्ज या रिफ़्रेश होने चली गई थी नीम करौली बाबा के वहाँ। और जब मैं वहाँ गई ना, वहाँ जो होटल में जो चढ़ाई बढ़ाई थी उससे मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। अब मैं आई हूँ तो मैं कल ना डॉक्टर के पास जाऊँगी, ताकि मेरा
एक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट अब कल अल्ट्रासाउंड होना है और रिपोर्ट्स वगैरह आनी है, उसी के बेस पे आगे का पता चलेगा क्या सब चल रहा है क्या नहीं। तो अभी तो गाइस 50-50 ही सब हो रखा है। मेरी तो बस हालत ऐसी ख़राब हो रखी है ना, क्या ही बताऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें ना हर तरफ से नेगेटिव हुए जा रही हैं। पता नहीं क्या हुआ है आजकल एकदम से ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं जब से आईडी गई है। बीच में चैनल पर स्ट्राइक आई थी, फिर बाद में पता चला कि वो ठीक था कि नहीं हुआ है ना। अभी सेम ऐसा ही मेरी प्रेगनेंसी को लेकर हो रखा है। अभी इसको लेकर भी मैं इतनी टेंशन में हूँ। तो फिर मैं दीदी से यही बातें कर रही थी सारी, और ना दीदी समझा रही थी, कह रही कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब, अब सब ठीक ही है, और जब भगवान ने दिया है तो सब ठीक होगा। बस देखो ये तो सारी दी मतलब चलो समझाना भी ठीक है, मुझे लगता है दिलासा भी दे रही है। अब जो चीज़ें हैं क्या है वो तो सब डॉक्टर के हाथ में भी नहीं, खैर ये तो सब भगवान के हाथ में है, बाकी तो सब डॉक्टर ही बताएंगे जब अल्ट्रासाउंड हो जाएगा और रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी। तो गाइज नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आप प्रे करना कि सब ठीक हो। और मैं यहाँ पे जा रही थी, चीकू को ना पहचान में नहीं आया कौन है, तो वो भौंकने लगा। बाद में वो मेरी शक्ल देख के पहचाना कि मैं थी, फिर खुश होकर भाग गया वो चिड़चिड़ा के कि ये तो ये निकली। फिर डीवा भी आ गई थी घूम फिर के। नए घर की खुशी में आ गई है मिठाई। नीति ने ले लिया 1 करोड़ का घर। तो आप सब्जी मुँह मीठा कर लो, किसने लिया घर? ये घर नीति ने नहीं, अभी ये लिया है इनके फ्रेंड ने। तो भैया ने लिया है नया घर, इसकी खुशी में आ गई हमारे घर में मिठाई। पहले भगवान जी को। तो चलिए गाइज नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ प्रे फॉर मी।